अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। देखो मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी मैया गौ सेवा करती थी, गायों का दूध निकाल देती, सानी कर देती, चारा डाल देती। मैं संतों की सेवा में संलग्न था। संतों ने भोजन किया तो उनकी पत्तल में थोड़ी सी झूठन बच गई, उस झूठन को उठा करके मैंने खा लिया। तो उच्छिष्टले पाननुमोदितो द्विजै सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्मयेवात्मरुचि प्रजायते। उन संतों की उच्छिष्ट झूठन मैंने पाई तो मेरे अंतःकरण के जो भी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्विषः, मेरे अंतःकरण में जो थोड़े बहुत पाप ताप बचे हुए थे सब धुल गए। अब उन संतों के धर्म में मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैं उनके द्वारा गाई हुई भगवत कथा को सुनने लगा। जब संत जाने लगे तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले लो, भजन करूंगा। उन्होंने कहा पहले मैया की सेवा करो। संत चले गए मुझे उपदेश दे करके। मैं एकांत में बैठ करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करता था। एक समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। व्यास जी, मेरी मैया रात्रि के समय गौशाला की ओर जा रही थी। मार्ग में सांप निकल रहा था, काला नाग। मेरी मैया का गलती से उस पर पैर पड़ गया। उस सांप ने मेरी मैया को दंशन किया, डस लिया। तो एकदा निर्गतांगिहा दुहंतिम निशिगम पथि सर्पोदसत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालनोदितः। उस सर्प ने मेरी मैया को डसा, मैया मर गई। मैया के मरते ही मैं उत्तराखंड की ओर चला। मार्ग में मैंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उस पीपल के वृक्ष के नीचे जैसे ही भगवान का ध्यान किया, मेरे हृदय में प्रभु की झांकी आ गई। बड़ी सुंदर झांकी आई। मैं आनंदित हो गया, प्रभु का दर्शन करने लगा। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। नारद जी महाराज ने जैसे ही ध्यान किया प्रभु हृदय में आ गए, लेकिन अंतर्धान हुए तो व्याकुल होने लगे। मेरे प्रभु कहाँ चले गए? आकाशवाणी ने कहा दूसरे जन्म में तुम्हें प्राप्ति होगी। हे वेद व्यास जी, उनकी कृपा से मैं ब्रह्मा जी के यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी कृपा से जब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया तो तुम भी भागवत लिख सकते हो। ऐसा कह करके चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान नारद जी ने किसको दिया? वेद व्यास जी को दिया। बोलो राधे राधे। आनंद बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है हम कथा बांची बांच रहे, तुम्हारी समझ में कछु ना आ रही। नहीं आ रही हो तो जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। आदि राधे राधे बोलेंगे, आदि आधे ऐसे काम थोड़ी चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये हुई ना बात।
व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत पढ़ाई व्यास जी को, नारद जी ने, और नारद जी ने 4 श्लोक दे करके और विदा ले ली, चले गए। उन 4 श्लोकों में से वेद व्यास जी ने ध्यान किया, ध्यानावस्थित होकर के प्रभु का स्मरण किया और हृदय में पूरी भागवत आने लगी। 18,000 बना दिए। तो ससंहिता भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम सुखम अध्यापयामाश निवृत्ति निरतम मुनिम। सुखदेव जी ने, वे व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को वो भागवत पढ़ाई। सौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज जी ये सुखदेव जी बीच में से कहां से आ गए, ये कौन थे सुखदेव? तो सूत जी कहते हैं, गोलोक में विराजमान श्री किशोरी राधा रानी के पास में रहने वाले ये श्री शुक। किशोरी जी ने कहा, वत्स जाओ, कलिकाल में मनुष्य कलुषित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, उनका कल्याण करना है, तुम्हें भागवत धर्म का निरूपण करना है। सुखदेव जी ने कहा, मैया मुझे नहीं जाना, वहां तो कन्हैया की माया पकड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। वही श्री सुखदेव जी एक सुकी के गर्भ से अंडे के रूप में हिमालय की गुफाओं कंदराओं के मध्य में अवतरित हो गए। कौन सी जगह? अमरनाथ में। अमरनाथ आप गए हो कभी, जहां बर्फानी बाबा शिव जी विराजमान है, बड़ा अच्छा स्थान है। किसी कारणवश वो अंडा नीचे गिर गया, फूट गया। अब सुखदेव जी को जगावे कौन? सुखदेव जी तो समाधि ले लेते हैं जहां चाहते हैं वहीं। राधा नामोच्चारण मात्रेण मूर्छा 6.5 मास की भवे। अब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ संपूर्ण राधा कृष्णमय है, लेकिन 18,000 श्लोकों में भी कहीं भी एक बार भी राधा नाम नहीं सुखदेव जी ने लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अत्यंत प्रेम करते हैं किशोरी राधा रानी के नाम से। यदि सुखदेव जी एक बार भी राधा कहते थे तो 6 महीने की मूर्छा आ जाती, 7 दिन में परीक्षित को कौन कथा सुनाता। इसलिए जहां भी संबोधन किया है, कहीं इशारे से किया है, कहीं बधू कहते हैं, कहीं गोपी कहते हैं। अंडे के रूप में विराजमान सुखदेव, अब इनको कैसे जगाया जाए? तो नारद जी महाराज ने बीणा उठाई और नारद जी पहुंच गए भगवान शिव के दरबार में। शिव जी तो अपनी समाधि में बैठे हुए थे, शंकर जी को नहीं जगाया, मैया के पास पहुंच गए। बोले मैया के पास ही चले, बाबा के पास क्या रखा है? अब पंडित जी भी आए तो मैया ही खिलाएगी सवेरे शाम, बाबा तो वैसे ही घूमते रहते हैं। अब मैया, वो इनके बड़े बालक कह रहे थे, बोले महाराज हमें पता ही नहीं मैया ने कब 4-5 किलो घी रख लिया है, शुद्ध देसी। बोले जी तो महाराज आएंगे उनके लिए। तो मैया ध्यान रखती हैं व्यवस्था का, है? बाबा को तो पता ही नहीं है कि महाराज शुद्ध देसी घी खा रहे हैं, वो तो मैया की कृपा है। तो नारद जी ने भी सोचा बाबा के पास क्या रखा है, मैया के पास ही चले। बोलो राधे राधे। और वस्तुतः जगत में माताओं के हृदय में जो प्रेम है वो कहीं नहीं। एक मैया ही सबका ध्यान रखती है, अपने बच्चों का, अपनी बहुओं का, अपने नातियों का, सबका, अपनी नातिन का। कितनी गंभीरता, कोई कुछ भी कह दे तो वो सहन करती है। माताओं में सहनशीलता अधिक होती है, पुरुष नहीं कर सकते इतनी सहन। नारद जी महाराज पहुंच गए, मैया को प्रणाम किया। मां प्रणाम करता हूं, लेकिन पार्वती मैया इनको गुरुजी मानती हैं, क्योंकि शादी तो इन्होंने ही कराई, शिव जी से तो इन्होंने ही मिलाया था। गुरुजी मैं प्रणाम करती हूँ।
देखो ये व्यावहारिक जगत है, वैसे तो जगत माता है मां पार्वती, संपूर्ण जगत की मां, लेकिन व्यवहारिकता में ये उनको गुरु भी मानती हैं। गुरुदेव कहां से आ रहे हो? बोले मैया क्या बताएं, संसार में इधर उधर घूमते रहते हैं, हम तो पृथ्वी लोक से आ रहे हैं। बोले क्या देख करके आए हो? बोले कुछ मत पूछो, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार में सच्चा प्रेम नहीं देखा हमने। पत्नी पति से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि पति खर्च करता है, कमा करके लाता है, व्यवस्था बनाता है। पुत्र भी पिता से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पिता की जायदाद पुत्र को मिलने वाली है। जिस पिता के पास जमीन जायदाद व्यवस्था ज्यादा नहीं हो तो पुत्र भी प्रेम नहीं करता। संसार स्वार्थ का है। पिता भी पुत्र से इसलिए प्रेम करता है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा मेरा बेटा ही तो करेगा। बोलो सही है कि नहीं? मैया बोली भले ही संसार में स्वार्थ का प्रेम हो, लेकिन हमारे पतिदेव तो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये तो अच्छी बात है मैया, बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ, आपके भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक कोई बात हमसे नहीं छुपाई। तो एक बात बता दो मैया, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है उसके विषय में तो आपको बताया होगा, वो किसके मुंड हैं? अब मैया को चक्कर में पाड़ दिया। बोले ये तो आज तक नहीं बताई। बोले नहीं बताई? बोले नहीं। तो बोले प्रेम क्या तुमसे खाक करते हैं जो यही नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है? अच्छा मैया अब बाबा आ रहे होंगे, हमारा जाने का समय हो गया, अब थोड़ा चलते हैं। नारद जी महाराज तो इतना कहकर के बाहर निकले, भोलेनाथ अपने आसन पे बैठे हुए थे। बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देख करके नारद जी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रणाम करता हूँ। बाबा बोले प्रसन्न रहो वत्स नारद, किधर से आ रहे थे? बोले प्रभु मैं इधर से ही आ रहा था, मैया का दर्शन करके माँ आपको याद कर रही हैं। बोले बाबा बोले जब आप भीतर से निकल के आए हो तो मैया तो याद करेंगी ही करेंगी, कुछ न कुछ कह के आए होगे। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ कह करके नहीं आया हूँ, बस आप थोड़ा सा चले जाइए, आपको याद कर रही है। भगवान शूल पाणी त्रिशूल हाथ में लेकर के चंद्रमौली पहुंचे हैं मां के पास। तो भगवती मां पार्वती थोड़ी नाराज तो हो गई, बैठी हुई थी। देवी क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो? बोले हमसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले ओहो देवी, आपसे किसने कह दिया कि हम प्रेम नहीं करते? बोले और कौन कहेगा, गुरुजी आंखें खोलते हैं, वही मंत्र देते हैं, गुरुजी बता गए अभी। बोले देवी गुरुजी थोड़ी ज्यादा ही आंख खोल गए आपकी, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले यदि हमसे प्रेम करते होते तो हमसे कोई बात नहीं छुपाते। बोले कौन सी बात छुपा ली आपसे? अरे महाराज आपके गले में ये मुंडों की माला है, वो किसकी है ये तो आपने आज तक नहीं बताई। बोले इसको पूछ के क्या करोगी, इसको न पूछो तो ही अच्छा है। बोले नहीं नहीं, यदि आप हमसे बहुत प्रेम करते होते तो बता दे होते। बोले देवी आपके प्रेम का प्रमाण पत्र ये माला ही है। बोलो राधे राधे। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं इसका प्रमाण ही ये माला है। कैसे? बोले देवी जब जब आपने शरीर छोड़ा, जब जब आपने दूसरा अवतार लिया, तब तब आपके सिर के मुंडों को हमने इस माला में धारण किया है। मैया आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु मेरे इतने जन्म हो गए, आप एक जैसे बने रहे, ऐसा कैसे संभव हुआ? भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये सब प्रभु के चरित्र का प्रताप है। मैं रात दिन
भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करता रहता हूँ। ये भगवान की जो अमर कथा है इसको पीता रहता हूँ। इसके प्रभाव से न मुझे बुढ़ापा आता है, न मुझे रोग पीड़ा होती है, न मेरी मृत्यु होती है। सदा सर्वदा एक रस रहता हूँ।